हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। कैसे हैं आप सब लोग? मेरा नाम वर्षा गौर है। मैं आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एजुकेटर हूँ। ये मेरा इंट्रोडक्टरी बायो है। इसी के साथ डाउनलोड कर लीजिए जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को। यहाँ पर आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वी आर ऑफरिंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स, जिसमें से हिंदी भी अभी करंटली ऐड हो चुका है। एंड आई एम टीचिंग यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसको आप देख सकते हैं, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर जो मेरे साथ जुड़ना चाहता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जुलाई से हमारे बैचेस शुरू हो रहे हैं 14 ऑफ जुलाई से। लेकिन जो लोग दिसंबर 2025 को टारगेट करना चाहते हैं, मेरे साथ जुड़ना चाहता है, वो लोग बिल्कुल जुड़ सकते हैं। एंड अगेन यूजीसी नेट नहीं सिर्फ, बल्कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पीएचडी को टारगेट करने की भी तैयारी मैं करवाती हूँ। यानी कि यूजीसी नेट प्लस पीएचडी गाइडेंस प्रोग्राम है आपका ये, जिसमें आपको ये सारी चीजें ऑफर होती हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि न्यू 10 इज अ ऑफर कोड, जिसको आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं, और पा सकते हैं 10% का ऑफ एंड ऑन जेआरएफ अड्डाज एवरी कोर्स एंड एवरी टेस्ट सीरीज। इंपॉर्टेंट बात अगर मैं आपको बताऊं तो ये कि आज जो सेशन है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, और वो ये सेशन है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में ना रिसर्च पर्सनल की जो है जॉब आई है, यानी कि आपका प्रोजेक्ट वर्क आया है। और ये प्रोजेक्ट वर्क किसके ऊपर है? Continuity challenges and confluence on the health policies and modernization of indigenous medicinal knowledge and healing practices in बिरजास झारखंड। तो यानी कि जो लोग भी हेल्थ से जुड़े हैं, हेल्थ के टॉपिक से जुड़े हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले भी, इंपॉर्टेंटली मोर ओवर अगर मैं बात करूं तो कोई ऐसे भी हैं जो लोग हेल्थ सेक्टर पे काम कर रहे हैं, या फिर जिन्होंने ऑलरेडी हेल्थ सेक्टर पे काम कर रहा है, फार्मास्यूटिकल से भी जो लोग हैं, है ना, जिन जो लोग इन सारे बैकग्राउंड से हैं वो इसमें अप्लाई जरूर कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट ह्यूमन राइट्स से भी जो लोग हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पर क्या है, ये समझने की जरूरत है कि कौन कौन से लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, ये जॉब्स आई हैं आपकी रिसर्च एसोसिएट और फील्ड इन्वेस्टिगेटर की। अगर मैं बात बोलूं, जो लोग बिगिनर हैं, फ्रेशर है, उनको शुरू करना है, तो डेफिनेटली फील्ड इन्वेस्टिगेटर की पोस्ट पे आप लोग जाएं और अप्लाई करें। ठीक है। एनी विच वेज एलिजिबिलिटी क्या है भाई? रिसर्च एसोसिएट के लिए तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपकी। ठीक है। सोशल साइंस से आपकी मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए विद 55% ऑफ मार्क्स। आपके पास पीएचडी होनी चाहिए या एमफिल होना चाहिए, या फिर आपकी नेट क्वालिफाइड होना चाहिए। आपके पास रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 साल के, बट ये डिजायरेबल है। ठीक है। आपका कॉन्फिडेंस, आपकी नॉलेज इसको ओवर पावर कर सकती है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपसे हमेशा रिसर्च एक्सपीरियंस ही मांगा जाएगा। बट हाँ, अगर आपको थोड़ा बहुत भी रिसर्च एक्सपीरियंस है, अगर आपको राइटिंग, एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग करनी आती है रिसर्च रिपोर्ट्स की, जो कि आप सीख भी सकते हैं, रिसर्च मैन्युस्क्रिप्ट्स को सीख भी सकते हैं, तो ये आपकी पोजीशन आउट हुई है। आपकी एक पोजीशन आउट हुई है, 47,000 आपको इसके अंदर मिल रहा है। ठीक है। जिसमें कि आप लोग को वर्क प्रोफाइल में ये सारा काम करना पड़ेगा, जो भी आपको प्रोजेक्ट डायरेक्टर बोलेंगे वो काम आपको करना पड़ेगा। ठीक है। जितने भी लोग झारखंड में रह रहे हैं वो लोग इन सारे एरियाज पर रिसर्च करने के लिए रेडी हैं, तो बिल्कुल आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये जॉब पूरी की पूरी कॉन्ट्रैक्चुअल और टाइम बाउंड जॉब है। फील्ड इन्वेस्टिगेटर वालों के लिए भी यही है। एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी वाले, या फिर जो भी ऐसा डिसिप्लिन जो कि ट्राइबल कम्युनिटीज को इन्वॉल्व करता है, इसके बारे में बात करता है, आप लोग बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। माइनॉरिटी स्टडीज वाले भी इसके अंदर जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फील्ड वर्क आपको ट्राइबल बेस्ड फील्ड वर्क करना है, डेटा कलेक्शन करना है ट्राइबल और रिलेटेड डोमिनेंट एरिया में। जो एसटीज कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, डेफिनेटली वो आगे आकर इस पर काम कर सकते हैं। नॉलेज होनी चाहिए जिसको लोकल ट्राइबल लैंग्वेज की, डायलेक्ट या फिर झारखंड का डायलेक्ट आना चाहिए थोड़ा बहुत आपको, जो भी आपकी लैंग्वेज होती है, वो लोग बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि फील्ड विजिट करने के लिए फील्ड इन्वेस्टिगेटर को ना ये सारी चीजें लगती हैं, ये आपको आना चाहिए, आपको फील्ड से वाकिफ होना चाहिए। तो 2 पोजीशन इसकी निकली है, 20,000 रुपए आपको दे रहे हैं ये लोग, आपकी सैलरी के अमाउंट जो होती है एक तरीके से। और इसमें आपको जो भी काम अगेन फील्ड इन्वेस्टिगेट करने के लिए प्रोजेक्ट डायरेक्टर गाइड करेगा, रिसर्च एसोसिएट डायरेक्ट करेगा, वो आपको करना पड़ेगा। एंड अगेन टाइम बाउंड और प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड जॉब है। 11 मंथ का आपका एंगेजमेंट रहेगा, यानी कि लगभग लगभग 1 साल का आपका एंगेजमेंट रहेगा। ठीक है। आपकी अगर मैं बात करूं, अगस्त, सितंबर, नवंबर 2025 और जनवरी, फरवरी, अप्रैल, मई, जुलाई, अगस्त, सितंबर 2026 तक आपकी नौकरी चलेगी। मतलब जो भी आपका ये है, अगर आपको ये मिल जाता है ना, इसके बाद आप ऐसे ही प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट शिफ्ट करते हैं ना बेटा, तो बड़ी सैलरी भी मिल जाती है, अच्छा प्रोजेक्ट वर्क भी मिल जाता है, और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस का नाम भी आपके साथ जुड़ जाएगा, तो बहुत अच्छी बात है। अकोमोडेशन की बात करें, देखो झारखंड वाले ही अप्लाई करो इसके लिए, वो ज्यादा बढ़िया है, कोई अकोमोडेशन नहीं मिल रहा है। ठीक है। सर्विस की अगर मैं बात करूं, सर्विस टर्मिनेशन की अगर मैं बात करूं, तो आपको इन दिस इवेंट 5 और मोर डेज अनइन्फॉर्म्ड आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, 5 या 5 से ज्यादा दिनों की।
ठीक है ना, तो छुट्टी आपको 5 दिन तक ही मिल सकती है। इसके अलावा लीव आप टोटल 10 डेज की ले सकते हो एंटायर टेन्योर, मतलब 30 दिन की, मतलब आपको 11 महीने में 30 दिन आपको छुट्टी मिल सकती है अगर आप चाहो तो। नोटिस पीरियड आपको छोड़ने से पहले 7 दिन का देना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये है, ये सारी चीजें आप पढ़ लेना, बट अगेन आपको कंसिडर किया जाएगा, कट ऑफ लिस्ट निकलेगी 18 जुलाई को, ठीक है, उस हिसाब से आपको जो है दिया जाएगा, सेलेक्ट कैंडिडेट को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा 1 अगस्त तक। अप्लाई कैसे करना है, फॉर्म को प्रिंट अप करिए, फॉर्म मैं आपको दे दूंगी जेआरएफ अड्डा टेलीग्राम ग्रुप पर, या फिर आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी जाकर देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैं आपको टेलीग्राम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ग्रुप पे भी दे दूंगी, ठीक है। आप सर्टिफिकेट अपनी लगा सकते हैं, पीएचडी एमफिल नेट का सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, पीडीएफ फॉर्म में आप अपने डॉक्यूमेंट्स को भी एक साथ दे सकते हैं। एंड टाइमलाइन क्या है, देखो डेट ऑफ अप्लाइंग आपकी 18 जुलाई है, इंटरव्यू की आपकी 24 जुलाई की डेट है। आपका इंटरव्यू का वेन्यू ये होगा भाई, आपको कैंपस में जाना पड़ेगा, और 11 बजे का आपका रिपोर्टिंग टाइम है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नंबर ये है, ईमेल आईडी ये है, अगर आपको और कुछ पूछना हो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। ये ऐसे ही मौके होते हैं जिनकी तलाश रहती है एक एस्पायरेंट को कि मैम यूजीसी नेट के बाद क्या करें। ये सब है, ये सब सर्च करना पड़ता है। यूनिवर्सिटीज के अंदर प्रोजेक्ट वर्क निकलते हैं आपके, जो है डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में, डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में, स्टेट मिनिस्ट्रीज में प्रोजेक्ट वर्क निकलते हैं। बेटा यही तो जॉब्स होती हैं, इन्हीं के साथ तो आप अपना वर्क प्रोफाइल एनहांस करते हैं, आगे बढ़ते हो, और फिर बड़े बड़े यूएन लेवल तक के भी प्रोजेक्ट करते हैं। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको समझना पड़ेगा एंड इसी के साथ आपको काम करना पड़ेगा। इसके अलावा आपकी और भी कुछ क्वेरी हो, कुछ जानकारी आपको चाहिए, तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सेशन को लाइक कर सकते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तैयारी मेरे साथ जुड़ने के लिए आपको जो है नीचे हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। 14 जुलाई से बेटा मेरा कोर्स शुरू हो रहा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, जिसको आप देख सकते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, मिलती हूँ आपसे अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।